ओके, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। टाइम आप देख सकते हैं 8:10 हो चुके हैं अब। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास टाइम हो गया है। हमने रिफ़्रेश किया और आप देख रहे हैं कि डीएनएस चेंज हो चुका है। अब कहीं कहीं पे पुराना वाला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कई कई जगह जो हमने डीएनएस चेंज किए थे, जो नेम सर्वर चेंज किए थे, वो नेम सर्वर शो हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पुराने हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में पुराने हो रहे हैं, तो अभी भी हमारी पुरानी वेबसाइट या फिर जो आ रहा था कि वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है, वो वाला मैसेज यहाँ पर आएगा। बट स्पेन में, फ्रांस में ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये आईएसपी टू आईएसपी डिपेंड करता है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली नेम सर्वर चेंज करने हैं और कुछ टाइम वेट करना है। और अगर आपको जल्दी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई नेम सर्वर मेरे प्रोपेगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम खोलते हैं वेबसाइट जो कि है rgcls.xyz, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ समथिंग खुल रहा है, राइट। ओके, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने पैनल में जाते हैं, सी पैनल में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इनको बंद कर देता हूँ, टैब्स को, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सी पैनल में कैसे जाएंगे, हम लोग जाएंगे सर्विसेज में और ये हमारा प्रोडक्ट है जो एक्टिव है, दिखा रहा है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जाके लॉग इन टू सी पैनल कर सकते हैं। आपको किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप जो यहाँ पर डिटेल आई थी, आप उसके थ्रू भी सी पैनल पर लॉगिन कर सकते हैं। ये कंट्रोल पैनल का लॉगिन यूआरएल है, ये इसका आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो सी पैनल हमारे पास खुला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो आईडी पासवर्ड से खोला था, अभी वीडियो में आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले। ठीक है, और सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लॉग इन टू सी पैनल करेंगे तो सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ सर्च करते हैं अगेन डोमेन, तो हमारा डोमेन rgcls.xyz ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब हमारा डोमेन ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। मैंने बताया था आपको, अगर डोमेन ऐड आपका नहीं होता है या आपको मल्टीपल डोमेन ऐड करनी है, तो हमारा प्राइमरी डोमेन है जो हमने डोमेन होस्टिंग बुकिंग करते टाइम डाला था, राइट। तो अगर आपको और डोमेन बुक करने हैं तो आप यहाँ जाके जैसे rgcls2.xyz इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा आ गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी बुक हो गया है, थोड़े पहले बुक नहीं हुआ था क्योंकि एक्चुअली मैंने गलती से ये भी बाय कर लिया था बाद में, तो ये इसलिए अब आपको दिखा रहा है कि ऐड हो गया है। तो ये भी मैंने गलती से बाय कर लिया, बट मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो इसलिए ये भी ऐड हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से आप डोमेन ऐड कर लेंगे सिंपली। ठीक है, हम लोग अब जाते हैं दोबारा से अपने फाइल मैनेजर में। तो ये फाइल मैनेजर आ गया, यहाँ पे public_html, ये हमारा प्राइमरी डोमेन का जो रूट होता है वो ये है। यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं। आप देख रहे हैं सारी फाइल्स, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है फिलहाल। तो RG class 2 का डोमेन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी फाइल्स आएंगे। और जो ये मेन जो डायरेक्टरी है, ये हमारे प्राइमरी डोमेन की है। तो जहाँ यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक index.html बनाता हूँ एक फ़ाइल, और उसमें लिख देता हूँ एडिट करके, हेलो गाइस। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। देखो अब मैंने अगर rgcls.xyz पे जाकर रीलोड किया है तो हेलो गाइस लिखा हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा, जैसे हम htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, वहाँ अपनी फाइल्स रखते हैं, तो ये वो फोल्डर है जहाँ हमें अपनी फाइल्स रखनी है। ठीक है, rgcls2.xyz यहाँ पर आ गया है, क्योंकि क्यों आया है बता देता हूँ आपको मैं। जब हम लोगों ने डोमेन क्रिएट किया था, तो rgcls3.xyz कर देते हैं अब। तो हमने इसको पब्लिक HTML के अंदर इसको डाल दिया था। ठीक है, इसलिए इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो वो वहीं पर आएगा, public_html के अंदर ही आएगा। फिलहाल मैं इसे हटा दूंगा अगर, तो फिर वो सेम डायरेक्टरी शेयर करेंगे। ठीक है,
ये अभी ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये बुकिंग नहीं हुई है इसकी, इसलिए, है ना, मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली क्या है कि RGCLS2.xyz जो है ना, इसके अंदर इसकी फाइल्स आएंगी, और यहाँ जो मेन डायरेक्टरी है यहाँ पे देखो RGCLS3 भी आ गया यहाँ पे ना, इस तरह से। तो जो आप एक्सटर्नल प्राइमरी डोमेन के अलावा और डोमेन ऐड करेंगे, वो आपके ऐसे फोल्डर बनते जाएंगे, तो उनको नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ आपका मेन बाकी फाइल्स आएंगी। तो चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, जो वेबसाइट हमने बनाई है उसको लाइव करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी अभी, राइट। तो index.html को मैं डिलीट कर देता हूँ, CJab इनका भी कोई काम नहीं है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये दो हमारे फोल्डर हैं वेबसाइट के, तो इन्हें इन्हें हमें ना छेड़ना है ना देखना है, ठीक है। तो पहला काम करते हैं, हम लोगों को वेबसाइट, जो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको अब क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेशन मतलब या तो हम लोग एक सर्वर से लेके दूसरे सर्वर में शिफ्ट करते हैं, या अपनी लोकल होस्टिंग से और वेब होस्टिंग में शिफ्ट करते हैं। तो हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, इसमें दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइल्स और एक होता है डेटाबेस, ठीक है। तो पहले फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारा XAMPP2 में, htdocs में और WP में, ये हमारी फाइल्स हैं। यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इन फाइल्स को, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने फाइल्स को, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड टू आर्काइव कर सकता हूँ मैं, या तो अगर WinRAR इंस्टॉल्ड है तो, नहीं तो सेंड टू कंप्रेस जिप्ड फोल्डर, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे एक जिप फाइल बन रही है इसकी। जब तक ये बन रही है तब तक मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। इस पूरे वर्डप्रेस के पूरे सेटअप में ना, अगर आप देखें WP कंटेंट के अलावा सारी फाइल्स वही हैं जो हमेशा एक बाय डिफ़ॉल्ट आप जब वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम जो फाइल्स आती हैं। मतलब ये है कि अगर ये हम मैं सब डिलीट भी कर दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा इन सब चीज़ों को लेके आ सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे माइग्रेशन करना है तो मैं ये सब फाइल्स ना भी करूं और सिर्फ WP कंटेंट के अंदर का ये फ़ोल्डर माइग्रेट कर दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। प्लगइन्स वाले फ़ोल्डर को के अंदर मेरे प्लगइन्स हैं, ठीक है। थीम्स वाले फ़ोल्डर के अंदर मेरी थीम्स हैं, अपग्रेड वाले में कुछ है नहीं, एम्प्टी है, और अपलोड वाले में ये सब ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ 10वें महीने में कुछ नहीं था, 11वें महीने में कुछ नहीं था। अच्छा 11वें महीने में है, हमने 11वें महीने में इसमें काम किया था, ठीक है। और 12वें महीने में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि 12वें महीने में हमने कुछ नहीं किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। प्लगइन हम लोग नहीं रखें तो भी चल जाएगा, थीम्स हम लोग नहीं रखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो हम लोग दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद में। और अपलोड्स के अंदर हम लोगों को बस ये इमेजेस देखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का सारा जो बाकी कंटेंट है, बाकी फाइल्स है, सब वही डिफ़ॉल्ट होती हैं। डिफ़ॉल्ट वही जो हमेशा होती हैं। मतलब आप डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस तो आपको ये सेम फाइल मिलेंगी, इसमें कोई बदलाव चेंज नहीं होता। WP एडमिन में, WP इंक्लूड्स में और बाकी इन फाइल्स में कोई बदलाव नहीं होता। बस WP कॉन्फ़िग के अंदर हमारी डेटाबेस की डिटेल्स होती है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये हम लोग करेंगे थोड़े टाइम बाद, ये भी करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायरस कैसे निकालते हैं एक वेबसाइट में से। अगर मान लीजिए वेबसाइट में वायरस आ जाता है तो किस तरह निकालते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी सिचुएशन में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि आपको वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो ये आपके फ़ोटोज़ हैं या इमेजेस हैं, वो आपको पता करना है कि भाई कहाँ पर कौन सी लोकेशन में है, ठीक है। तो उस सब में ये हेल्प करता है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, अभी फ़िलहाल हम लोग इसे अपलोड करते हैं, माइग्रेशन नॉर्मल वाला अपना प्रोसीजर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा पब्लिक HTML के अंदर थे हम लोग ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपलोड्स में।
अच्छा, अभी हमारा ये कंप्रेशन चल रहा है, फिलहाल कंप्रेशन पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगा वो पूरा हो गया बट वो पूरा एक्चुअली हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। तो मैं आपको एक काम करूँगा, मैं आपको दोनों तरीके से ना ये वेबसाइट माइग्रेट करके दिखा दूंगा। एक तो नॉर्मल तरीका है जो हम फॉलो अभी कर रहे हैं, और दूसरा तरीका मैंने बताया कि बिना पूरी फाइल्स को अपलोड किए सिर्फ अपलोड फोल्डर्स को डाल के हम लोग कैसे वेबसाइट को माइग्रेट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये वाला कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा वाला तरीका कर लेंगे। तो हमारा कंप्रेशन पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ये हमारी फाइल है wp-config.zip। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया, अपलोड हो गया। नहीं तो मैं सेलेक्ट करके स्पेसिफिक फाइल पर जाऊँगा, वहाँ से भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपलोडिंग हो रही है यहाँ पे इसकी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। यहाँ public_html में है हम लोग अभी, और यहाँ पर अभी कोई भी फाइल नहीं है। 2 फोल्डर हैं ये बट कोई फाइल नहीं है। तो ये फाइल अभी अपलोड हो रही है, और अपलोड होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगी। जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। मैंने बताया कि फाइल्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, हमको एक चीज़ और चाहिए। वो क्या चाहिए? डेटाबेस चाहिए। तो एक दूसरे टैब में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने सी पैनल के मेन डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला हम लोग करते हैं अभी रिज्यूम। फाइल हमारे आ चुकी है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें सिंपली इसको यहाँ से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करके देखो हमारा सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है, सारी फाइल्स हमारी आ चुकी हैं। तो आप ये ज़िप रखना चाहते हैं रखिए, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दीजिए। मैं फ़िलहाल इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। और हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली wp-config.php को एडिट करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि wp-config में हमारा डेटाबेस की डिटेल्स होती हैं। देखो यहाँ पे हमने डाला था रूट, तो यहाँ रूट है। पासवर्ड ब्लैंक डाला था हमने लोकल होस्ट में, तो ब्लैंक है। और ये हमारा wp_training नाम से डेटाबेस था, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। जैसे वहाँ हम लोग PHP माई एडमिन में क्रिएट करते थे, यहाँ हम लोग किसमें क्रिएट करेंगे? यहाँ हम लोग क्रिएट करेंगे, डेटाबेसेस में जाएंगे, और PHP माई एडमिन के अंदर क्रिएट नहीं होती है सी पैनल में। यहाँ आपको या तो MySQL डेटाबेस विज़ार्ड से कर लीजिए, या MySQL डेटाबेसेस में जाके कर लीजिए। विज़ार्ड यूज़ करना आसान होता है, तो विज़ार्ड में आप कर लीजिए। यहाँ हम लोग इसका नाम रख देते हैं WP, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। मैं इसको RG X भी कर सकता हूँ, RGX। नेक्स्ट, RGX कर दिया मैंने। पासवर्ड आप यहाँ से पासवर्ड जनरेटर से जनरेट कर लीजिए, या फिर नहीं करना चाहें तो आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो मैंने जनरेट कर लिया है, मैं सेलेक्ट करूँगा इसको। ठीक है, और इसे कॉपी कर लूँगा और इसे टिक कर दूंगा, आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड। टिक करा, यूज़ पासवर्ड कर दिया, तो पासवर्ड यहाँ चला गया। और मैंने क्या करा, मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया। आपको याद है वहाँ पे हम लोग रूट और ब्लैंक डालते थे, वो यूज़र होते थे। तो यहाँ पे हमने यूज़र भी क्रिएट कर दिया। यूज़र भी सेम नाम से क्रिएट किया है हमने, RGCLSXYZ_RGX, है ना। और पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया है। क्रिएट यूज़र कर दिया, यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे टिक किया और नेक्स्ट स्टेप कर दिया। कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो बैक करके दोबारा देखिए। वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिकॉर्डेड सेशंस का यही फ़ायदा है कि आप बार बार उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। पहले हम पासवर्ड जो हमने कॉपी किया है वो डाल देते हैं। ये डाल दिया पासवर्ड हमने। अब हमारा डेटाबेस का नाम यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, चलो ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यूज़र नेम भी हमारा सेम ही था, ये हमने पेस्ट कर दिया। तो मैंने अभी सेव नहीं किया है इसको, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। सेव करने से पहले आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये शो हो रहा है। देखो, एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन ऐसे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हमारा डेटाबेस की डिटेल जो थी वो हमारे सर्वर पे वैसा नाम से कुछ था ही नहीं, तो वो इसलिए एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन शो कर रहा है। बट मैं इसको अगर सेव कर दूंगा, देखो मैंने अब सेव करा है, अब मैंने सेव किया है। तो अब जब मैं सेव करूँगा
तो अब मेरे को बोल रहा है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहो कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसे डेटाबेस मिल चुका है, मगर वो डेटाबेस खाली है अभी, वो डेटाबेस अभी खाली है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि डेटाबेस कैसे है, फिलहाल अभी कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ आप देख रहे हो RGCLS XYZ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खाली है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे डेटाबेस चाहिए अपना। तो पहले हमने फाइल अपलोड करी, अब हम लोग डेटाबेस अपलोड करेंगे। उसके लिए हम लोग अपने लोकल होस्ट में जाते हैं। तो ये हमारा लोकल होस्ट /PHP में एडमिन है। यहाँ पे WP ट्रेनिंग पे जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट। ये हमारा फाइल देखो, यहाँ पे फाइल डाउनलोड हमारी हो गई है, 6.1 MB की हो चुकी है। और यही सेम फाइल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट पे जाएंगे, चूज़ फाइल करेंगे, हमारे डाउनलोड्स में जो आ गया है ये फाइल जो वहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी वो हम सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। बस इतना सा काम है। ये करने के बाद में क्या होगा, अभी देखो ये अपलोडिंग चल रही है, डेटाबेस अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं RGCLS XYZ में, तो हमारे सामने सारे टेबल्स आ चुके हैं। और यहाँ पे अब अगर हम लोग रीलोड करते हैं इसको, तो देखो लिखा ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो RGCLS.XYZ में हम जाएंगे तो क्या होगा, अभी ये देखो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों आ रहा है? वेल, इसका रीज़न है एक। इसका रीज़न क्या है? हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे देखो WP ऑप्शंस नाम से एक टेबल मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है ना, वो पुराना वाला लोकल होस्ट /WP है, यहाँ हमको नया वाला डालना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये स्लैश हटा देते हैं, नीचे वाले में इसमें भी कर देते हैं। तो ये साइट URL और होम, इन दोनों में आपको करना है। बस ये हो चुका है आपका अब। और इसके बाद आपकी साइट जो है शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट, ये देखो शो होनी स्टार्ट हो चुकी है साइट। कॉन्टैक्ट अस, अब देखो इन सब में क्या हो रहा है, इस सब में 404 एरर आ रहा है। तो ये एक और चीज़ है जो आपको फिक्स करनी है। होम पेज आपका आ चुका है परफेक्ट, ठीक है ना। तो डेटाबेस का काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें लॉग इन करना है। क्या करना है हमको? इसमें लॉग इन करना है। ठीक है, लॉग इन करने के लिए क्या है, हम लोग अपना यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अब मान लीजिए पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो मैंने पहले भी शायद बताया था आपको पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पे एक और टेबल होगा जिसका नाम है WP यूज़र्स। यहाँ आपको आपका यूज़र नेम मिल जाएगा जो कि एडमिन है, और पासवर्ड मिल जाएगा जो कि अजीब सा दिख रहा होगा क्योंकि ये पासवर्ड जो है ये इनक्रिप्टेड है। तो यहाँ पे एडिट करेंगे और कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं, RGCLS@XYZ 123, RGCLS@XYZ कैपिटल है और 123। इसको MD5 हैश कर देते हैं और गो कर देते हैं। पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ इससे। तो अब ये लॉग इन हो गया है। तो मैंने बताया था ना आपको, होस्टिंग की खास बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि वायरस वगैरह जो वेबसाइट में आ जाती है उसकी आने की संभावना या सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी बेटर होती है। तो ये एक रीज़न है इस होस्टिंग को यूज़ करने का मेरा। तो हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ आप जानते ही हैं क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। बट हम लोगों को जो एक चीज़ सॉल्व करनी थी वो ये थी कि भाई यहाँ पे अबाउट अस पे जा रहे हैं तो 404 एरर आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, परबा लिंक्स में जाना पड़ेगा, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका ये ऑलरेडी पोस्ट नेम पे टिक हो रखा है तो पोस्ट नेम पे टिक रहने दीजिए।
अगर नहीं हो रखा है तो कर लीजिए पोस्ट नेम पे, जैसे मेरे केस में नहीं हो रखा था तो मैंने पोस्ट नेम पे क्लिक कर लिया और इसको सेव चेंजेस में कर दिया मैंने, ठीक है, सेव चेंजेस कर दिया। अब देख रहे हैं तो हमारा अबाउट अस अब आ जाएगा, ठीक है, अबाउट अस हमारा अब हमारे पेजेस देखो, कॉन्टैक्ट अस जो है वो हमारा शो हो रहा है। इस तरीके से हमारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं करना था, इतना ही था, हमारी वेबसाइट अब ऑनलाइन है। हम लोग इस वेबसाइट को आराम से कहीं से भी वर्ल्ड में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनकोग्निटो में खोल लिया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको ये देखो एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो ये स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाइए जनरल में, जनरल में जाके आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई रवि गौतम क्लासेस नाम से, ठीक है, और सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग रीलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, रवि गौतम क्लासेस आ गया। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी। अब जो भी हम काम करेंगे आगे वो हम लोग इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। जैसे क्या बचा हुआ है हमारा अभी हमारा बचा हुआ है कि भाई कैसे इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करा जाए। अब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रॉपरली है नहीं, देख रहे हो आप, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट बचा हुआ है इसका, ये देखो ये इस तरीके से आ रही है। तो ये हम ये सब चीज़ें फिक्स करेंगे अभी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। बट इस उससे पहले मैंने आपको नॉर्मली अपलोड करना बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जो मैंने बताया था अपलोड्स वाला खाली फोल्डर डाल के हम लोग वेबसाइट को लाइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।